नमस्कार आप सभी को। आज का ये जो वीडियो है ना, ये मंगल के गोचर पे है जो कि अभी 28 जुलाई को होने वाला है। और ये गोचर इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी दो तीन चीज़ें, एक्टिविटीज़ गोचर की दुनिया में होने वाली है। और सबसे बड़ी बात जो लोगों को काफ़ी समय से एक भय में चल रहे थे, अंगारक योग को लेके, क्योंकि मंगल और केतु सिंह राशि के अंदर अभी युति बना के चल रहे थे पिछले काफ़ी लंबे समय से, जो कि बहुत सारी ट्रेजेडीज़ हुई, प्लेन क्रैश होना या और भी कहीं पे भूकंप आना या अग्नि के कुछ बहुत बड़े लेवल पे जो भी इवेंट्स हुए, तो ये मंगल केतु की वजह से चीज़ें हुई। और इस पे ज्योतिषी दुनिया ने और खलबली मचा दी, ये बहुत ज़्यादा इम्फोसाइज कर करके कि ये बहुत खतरनाक है, इस टाइम तक आपको बाहर नहीं जाना, आपको ऐसे नहीं करना। ये मुंडेन लेवल पे बहुत मतलब प्रोमिनेंटली इस गोचर ने काम किया है। लेकिन जो चीज़ मैंने नोटिस करी इस गोचर में, ये इंडिविजुअल लेवल पे इतना काम नहीं किया था। अगर कोई भी त्रासदी आई ना, तो वो झुंड में जहाँ पे थी ना चीज़ें, जहाँ पे बहुत सारे लोग थे, वहाँ पर ज़्यादा हुई थी। इंडिविजुअल किसी पे के साथ में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा, इसका मैंने इम्पैक्ट नहीं देखा है। तो अब ये खैर ये जो मतलब ये जो मंगल और केतु का अंगारक योग था, ये लगभग ख़त्म होने को है 28 जुलाई को। अब यहाँ पे जो दूसरी चीज आती है कि अब बुध की राशि जो है ना, वहां पर मिथुन राशि और कन्या राशि, ये दो राशियों पे मिथुन का प्रभाव है, बुध का प्रभाव है। बुध की राशियां हैं ये दोनों, और इन दोनों राशियों में तीन बड़े बड़े ग्रह जो हैं वो गोचर करेंगे इस टाइम पर, ये आने वाले 1-1.5 महीने में। जैसे कि गुरु तो मिथुन राशि के अंदर गोचर कर ही रहे हैं, अभी अभी चल ही रहे हैं। अभी शुक्र जो है वो 26 जुलाई को मिथुन राशि में आ जाएंगे और 28 जुलाई को कन्या राशि में मंगल आ जाएंगे। तो ये तीन ग्रह बड़े बड़े बुध की राशि पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट जो मैं सोचती हूँ वो बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ पॉजिटिव है। ये डिपेंड करेगा आपके बर्थ चार्ट के ऊपर भी, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम बात कर रहे हैं जनरल, मतलब एक जो बातचीत होती है ग्रहों को लेकर, प्रेडिक्शंस को लेकर, वो है। तो सबके अलग अलग अपने अपने जो भी जन्म पत्रिका है उसके हिसाब से इसका इम्पैक्ट आने वाला है। उसमें भी अगर आपका बुध के लगन की पत्रियां हैं या बुध की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या आपका कोई भी गुरु की या शुक्र की महादशा चल रही है या गुरु की महादशा चल रही है, तो इसका इम्पैक्ट ना 1-1.5 महीने आपकी लाइफ में कुछ बहुत तेजी के साथ में आने वाला है। और वो डिपेंड करेगा आपके चार्ट पर कि किस भाव से संबंधित किन चीज़ों के ऊपर आने वाला है। लेकिन हम आज इसको थोड़ा सा जनरल समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम सोच सकते हैं कि आने वाले समय में प्रोमिनेंट रहने वाली है, और वो रहने भी वाली है। तो सबसे पहले कन्या राशि में मंगल आ जाएंगे जो कि 13 सितंबर तक रहेंगे और 28 जुलाई को आ जाएंगे। 28 जुलाई को आएंगे, 13 सितंबर तक रहेंगे। अभी मंगल और केतु की युति है सिंह राशि में। अब मंगल केतु सिंह से हटके और कन्या राशि में आ रहे हैं, ठीक है। अब कन्या राशि हमारे डेली रूटीन को दिखाती है, हमारे लोन्स को दिखाती है, झंझटे, प्रॉब्लम, हमारा डेली रूटीन वर्क आ गया उसके अंदर, हमारी डाइट आ गई। तो जितनी भी चीज़ें वर्गों की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो मंगल देवता उसके जो हैं फल प्रदान करने वाले हैं। अब कन्या राशि में मंगल अच्छा काम करता है बहुत, क्योंकि छठे भाव में भी मंगल एक मैलेफिक ग्रह है तो अच्छा काम कर रहा है। वर्गों में बैठ के मंगल इंसान को एक अच्छा इंजीनियर बनाता है, एक टेक्नीशियन, टेक्निकल कामों के अंदर उसकी जो पकड़ होती है वो बहुत अच्छा करता है। वो मंगल है ना, किसी भी चीज को फोर्सफुली, एनर्जेटिकली और बहुत ज़्यादा फोकस्ड होके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम यहाँ पर करेगा, क्योंकि कन्या राशि प्रॉब्लम सॉल्विंग की राशि है, एरर फाइंडिंग, लूप होल्स की राशि है। मंगल की एक बहुत ही अच्छी एक एनर्जी वहाँ पे काम करती है। तो कन्या में मंगल आप देखिएगा, अगर महादशा सपोर्ट कर रही है तो हो सकता है आप किसी लीगल डिस्प्यूट, कोई लोन, कोई झगड़ा, कोई परेशानी, वहाँ पे आपकी ऊर्जा खर्च हो रही है, क्योंकि मंगल आपके भाई को भी दिखाता है। किसी फीमेल के चार्ट में कोई मेल एनर्जी भी
है, तो मंगल का यहाँ पे आना, अगर मंगल की महादशा चल रही है तो ये डिस्प्यूट भी करवा सकता है, लड़ाई झगड़े करवा सकता है, कोई बीमारी दे सकता है, बीमारी के अंदर आपका बहुत सारी टाइम, एनर्जी, मनी वेस्ट हो रहा है, ये भी हो सकता है। तो ब्रदर की लाइफ में भी आप ये इंपैक्ट देख सकते हैं, आप अपनी बॉयफ्रेंड की लाइफ में ये इंपैक्ट देख सकते हैं। छठे घर में ही अगर है तो हो सकता है आपके मामा के घर में ये मंगल वाली चीजें कहीं ना कहीं हो रही हो, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट सॉल्व हो रहा है, कोई प्रॉपर्टी के लिए लीगल एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, कुछ बेची जा रही है, कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये सब एनर्जी यहाँ पे काम आने वाली है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये सब तो आपको पता है कि मंगल कन्या में ये काम करेंगे, लेकिन जो मैं बताना चाहती हूँ इस वीडियो के अंदर ना, वो ये इंपॉर्टेंट बात है कि अब यहाँ पे बुध की दूसरी राशि भी एक्टिव है, जहाँ पर मतलब कि लक्ष्मी योग बन रहा है या गज लक्ष्मी योग बन रहा है गुरु और शुक्र के कारण। तो यहाँ पे मंगल अपना एक अच्छा काम करने वाले हैं, व्यापार से संबंधित कोई नई चीज़ें, शुरुआत से संबंधित, उसके ऊपर कुछ पेपर वर्क होना, उसके ऊपर कुछ लीगल एग्रीमेंट्स होने के लिए ये अच्छा समय रहेगा बहुत ज़्यादा। या फिर शादी को लेके एक एग्रेसिवली काम करना, या अपना पार्टनर ढूंढना, या बातचीत करना, या उसकी फैमिली के बारे में पता लगाना, क्योंकि वर्गो साइन क्या है, डिटेलिंग में काम करना। तो आपके पास में कोई रिश्ता आया, अब आप डिटेलिंग में उस पूरे प्रोफाइल की छानबीन कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे प्रोमिनेंटली कई लोगों के साथ में होने वाला है। बातचीत के अंदर एक एग्रेसिवनेस रहेगी, और वो एग्रेसिवनेस जो है वो पॉजिटिव यहाँ पे रोल प्ले करने वाली है शुक्र और गुरु के कारण। बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा अभी काम करेंगे कुछ नई थॉट्स या आइडियाज़ के ऊपर, कुछ बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर। और मंगल क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है बुध को, तो बहुत एकदम मतलब होता है ना कि नेक टू नेक काम करना, बहुत एकदम एक पैर पे खड़े होके काम करना, अपनी पूरी एनर्जी को उस काम में झोंक देना, वो यहाँ पे करवाएगा। क्योंकि बुध की राशि व्यापार की राशि है, बातचीत की राशि है, फैलाव की राशि है, और यहाँ पे मंगल, शुक्र और गुरु ये बुध को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं। और ये 1-1.5 महीने है ना, बहुत ऐसे भी आप लोगों को है ना, क्योंकि मंगल कन्या राशि के अंदर है, तो यहाँ पे ये भी दिखाता है कि आपका कोई बहुत समय से कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको आप करना चाह रहे थे, लेकिन वो पेंडिंग चल रही थी। अब वो पेंडिंग काम भी आप कहीं ना कहीं उठाएंगे उस काम को, उसके ऊपर आप लोगों से बातचीत करेंगे, उस पर पेपर वर्क करेंगे, उस पर अपना पूरा पराक्रम डालेंगे। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी तीसरा घर जो है वो इनिशिएशंस का है, पराक्रम का है। तो ये अब जो वो था ना डर वाली जो बात मंगल केतु की अंगारक योग वाली, अब ये आप एकदम एक बड़ा एनर्जी का शिफ्ट देखने वाले हैं जैसे ही मंगल कन्या के अंदर आएगा, और उसको सपोर्ट यहाँ पे शुक्र का भी मिलेगा और गुरु का भी मिलेगा। तो ये कुल मिला के ये जो गोचर है मंगल का कन्या राशि के अंदर, ये बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। इस पे हर लग्न के ऊपर भी वैसे ये चीज़ बातचीत होनी चाहिए थी, लेकिन ये हर लग्न पे तो बातचीत नहीं है, ये जनरल एक मंगल का गोचर वर्गो साइन के अंदर है। थैंक यू सो मच।